हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी शाम के 4:30 या 4:45 का टाइम है। क्या कि अभी मैं उठ के आई हूँ, 10 मिनट हुआ होगा उठे हुए। मतलब आके मैं बैठ जाती हूँ, पानी पात पीती हूँ, उसके बाद मैं लगी हूँ काम में। दोपहर में मैं 2:30 बजे, लगभग 2:30-3 बजे सोई होगी। 1-1.5 घंटा मैं सोई हूँ। क्या कि रात में भी मैं लेट से सोई हूँ, मैंने बताया आपको। कि रात में 12:30-1 बज गया था सोने में। उसके बाद 5 बजे उठना रहता है, तो दोपहर में मैं सोई हूँ आराम से। तब जाके अभी मुझे संतुष्टि मिला है। सुबह से मतलब संडे का दिन इतना बिजी निकलता है। आज मैंने सुबह कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि अगर वीडियो शूट करते तो टाइम ज़्यादा लगता है कोई भी काम में। और सुबह काम मेरा ज़्यादा था, मतलब इतना सारा तो मैंने कपड़ा धोया है। सबका नया नया ड्रेस था। दो दो ड्रेस रखा हुआ, एक एक ड्रेस रखा हुआ। मेरा 2 ड्रेस था, पीयूष लकी का एक है। तो स्कूल ड्रेस भी था सब। मतलब ज़्यादातर हाथ से ही धोना रहता है, तो इसीलिए कपड़ा खूब सारा मुझे धोना था। कैमरा के सामने काम करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए सुबह मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि आज मैं शाम का वीडियो शूट कर लेती हूँ। सुबह का तो कुछ कर नहीं पाई, इसलिए जल्दी जल्दी में सब काम हो गया। हालांकि कपड़ा मेरा सब सूख चुका है। हवा बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे यहाँ 2-3 दिन से बरसात नहीं हुआ है। मतलब कि हाँ, 2-3 दिन लगभग मेरे ख्याल से हो गया। फ्राइडे में बरसात हुआ था, पर जैसे बूंदा बूंदी वाला बरसात पूरा दिन भर था, पर तेज़ नहीं हुआ। जैसे पौधा भी अब देख ही रहे सामने, फूल वाला पूरा मुरझाया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ पौधों में भी पानी डाल देती हूँ। इसमें तो नहीं डालूंगी, क्या क्या आज संडे है, तो संडे में या इधर नहीं डालते तुलसी जी में, और ये शनि महाराज का जो पौधा इसमें नहीं डालते हैं। केवल इसमें डाल दूंगी, इधर जो पौधा है। हाँ, जो मिट्टी में जो नीचे मिट्टी जो डाला हुआ उसमें है वो नहीं सूखता है। केवल गमला वाला वो सूख जाता है। उससे पहले मुझे झाड़ू लगाना है। कपड़ा मैं अंदर रख के आई हूँ। सपने का काम जब फुर्सत होगा तभी करूँगी। अंकल जी आवाज़ दे रहे थे कि आंटी जी ने सब्जी बनाया है। जब कोई अच्छा सब्जी बनता है तो मैंने आपको बहुत बार बताया, कोई भी चीज़ अच्छा बन जाता है तो इधर उधर देने का रहता ही है। मैं भी उधर दे देती हूँ आंटी जी साइड, शिवम भैया को। और उधर से जब बनता है जो मुझे पसंद है तो पीयूष लकी तो उधर ही खा लेते। मतलब दोपहर में उन्होंने दोनों ने खा लिया था। मैं दोपहर में मतलब कि सोई हुई थी, 3 बजे के बाद सोई हुई थी। आंटी जी लेट से ही सब्जी बनाई होगी, इसीलिए अभी दे रही है, तो मैंने खाया नहीं था। सब्जी क्या चीज़ का वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या कि कच्चू पत्ता बोलते हैं, अरबी जो आता है उसका पत्ता का सब्जी बनता है। सबको मतलब कि बहुत जगह मैंने देखा, सब कोई बनाते भी है, पर मुझे बनाना नहीं आता है। पर मेरा पसंद का है। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है, तो आंटी जी बनाती है। एक तो कच्चा केला का सब्जी बहुत अच्छा बनाती है आंटी जी, और ये कच्चू पत्ता का जो सब्जी पकौड़ी बना के सब्जी जो बनता है बहुत अच्छा, सरसों डाल के बनाती है, बहुत अच्छा सब्जी बनता है। तो उसको मतलब ना ही तो रोटी के साथ खाती हूँ, ना चावल के साथ खाती हूँ सॉरी। ऐसे ही उसको बैठे बैठे चम्मच लगा के खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आंटी जी ये सब्जी बनाती है तो मुझे ज़रूर देती है, क्या कि मुझे पसंद है। आप पीयूष लकी भी खा लेते हैं आंटी जी के यहाँ, कोई भी सब्जी बनो तो जल्दी से खा लेते हैं। तो वो तो वहीं का दोपहर में, मतलब ज़्यादातर उनका खाना उधर ही हो जाता है, तो वो अपना दोपहर में खा लिया दोनों ने। तो वो दोनों चले गए हैं, मतलब कि आज संडे के दिन संस्कृत का जो क्लास लेने के लिए जाते हैं, केवल संडे संडे में होता है। तभी 5 बजे जाते हैं, तभी दोनों 4:30 बजे जाते हैं। सुबह 5 बजे से तो क्लास शुरू होता है, तभी दोनों चले गए हैं। उसके बाद मैं लगी हूँ अपना काम में, क्या कि आज लेट से लगी हूँ। ऐसे तो मैं 4-4:30 बजे लग जाती हूँ, तो आज मैं सो के लेट से उठी हूँ। 4:30 बजे मैं 4:15 के बीच में सो के उठी थी। उसके बाद मैं काम में लगी हूँ। हालांकि दिन है, शाम मतलब 6:30-7 बजे शाम होता है, उससे पहले अपना काम करते रहूँ। मेरा है दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तो फिर मेरा काम करने में मन लगता है। अगर आराम नहीं हो पाता है तो थक भी जाते हैं, फिर अंदर से मन किचकिचा जाता है, मतलब कि गुस्सा आता है, कभी किसी पे कभी किसी पे। मेरे साथ तो यही होता है। कभी दोपहर में मैं नहीं सो पाती हूँ तो मेरे साथ यही होता है। मुझे नींद भी नहीं आएगा बिना टाइम से। अगर दोपहर में सोगी तो दोपहर में आएगा, फिर जैसे शाम में आ जाए वो नहीं होता है, दोपहर में आता है या फिर रात में। फिर रात में वही टाइम हो जाता है, 12-11 बज ही जाता है। 11 बजे 12 बजे के बाद ही सोना होता है। तो झाड़ू मैंने उधर का लगा दिया, पौधों में पानी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। केवल फूल का पौधा जो है वो मुरझा गया, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया है। उसके बाद अंदर से सब जगह से मैंने झाड़ू लगा लिया है, केवल बरामदा का बाकी था। हालांकि इतना गंदा नहीं होता, आज खूब ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है संडे के दिन बच्चे खेलने के लिए आते हैं। तो आज दोपहर में 2-3 आए हैं। हालांकि छोटे वो बदमाशी भी नहीं करती है ज़्यादा, मतलब कि कचरा भी नहीं करते हैं। आज बाबू ने बहुत ज़्यादा बदमाशी किया, पूछी और बाबू बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। मैंने दोपहर में कोई वीडियो शूट नहीं किया, तो कुछ बनाया भी नहीं है, कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। इसीलिए उसका बर्थडे था 14 जुलाई का, मैंने आपको बताया था। तो उसको मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो उसको मैं पूछ रही थी, बाबू तुमको क्या गिफ्ट चाहिए? क्या कि आप सबको पता है मेरे पास खूब सारा गिफ्ट आया हुआ है, कलर भी खूब सारा आया हुआ था। तो उसको कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बोलता ही भी यही कलर चाहिए कलर चाहिए। और जो इरेजर था इसका गाड़ी वाला जो मैंने आपको दिखाया था, वो भी उसको पसंद आया, तो मैंने उसी को दे दिया है। तो वो यहाँ खेलते खेलते मतलब सब कलर ऐसे ही तोड़ के लेके चला गया, नया दिया है उसी में खेलते खेलते मैं सब तोड़ के चला गया। थोड़ी देर खेला है, उसके बाद कैसे नहीं कैसे मैंने देखा नहीं, पता नहीं कैसे तोड़ दिया। पीयूष लकी बोल रहा था मम्मी उसने तोड़ दिया है, लेके गया कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है।
दोपहर में 1:30-2 बजे तक यहीं खेल रहा था। उसके बाद 1:30-2 बजे गया, वो भी पीयूष छोड़ने के लिए गया था इसलिए, क्या कि एक बार पहले उसका दूध से हाथ जल चुका है इधर ही। दोपहर में दूध आता है दुकान में, तो दूध आने के बाद मैं भिजवा देती हूँ, क्या कि मुझे डर लगता है वो खेलते खेलते मतलब इधर उधर घूमते रहता है। तो मुझे पहले एक बार पहले नहीं लगता था, अब एक बार चांस हो गया कि उसका हाथ जल चुका है दूध में आने, गर्म दूध में। तो दूध गर्म करके पीयूष के पापा ने रखा, तो उसके बाद मैंने भिजवा दिया, पीयूष इसको छोड़ के आ जाए। हालांकि आज उसका मन नहीं था, खूब मस्ती किया, जाने का मन नहीं था, ज़बरदस्ती मैंने भिजवाया था। क्या फिर उसका ध्यान रखना पड़ता है, मैं काम में लगी रहती हूँ, पीयूष लड़की का मतलब अपना ही ध्यान नहीं रखा जाता तो उसका कहाँ रख लेंगे। इसलिए मैंने फिर आज शाम में नहीं आया है, अभी तक तो आया नहीं है। शाम में फिर बाद में लेट से आता है, तो उसका भी पीयूष लड़की अपना पढ़ने में लग जाता है, वो भी अपना पढ़ाई में रहता है, तो फिर आता नहीं है। अभी भी मुझे इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि वो संडे के दिन सुबह भी आ जाता है, शाम में भी आ जाता है। तभी पीयूष लड़की है ही नहीं घर में, इसीलिए नहीं आया है। फिर पीयूष लड़की आते हैं लेट से, 6-6:30 बजे के बाद ही आएंगे, तब फिर नहीं आएगा। बात करते करते मैंने आंगन का भी झाड़ू लगा दिया है। मतलब बात करने बैठो तो लगता है कि सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। वॉइस ओवर करने में मेरा ये रहता है कि पहले ये था कि क्या बोले, अब बाद में अब आदत हो गया है करने का, तो इतना ज़्यादा बोल लेती हूँ मैं कि समझ में नहीं आता। आप सब भी थक जाते होंगे। झाड़ू मेरा लग चुका है, क्या कि दोनों रूम का भी लगा दिया, किचन का मैंने लगा दिया है। शाम के समय का मैं झाड़ू लगाती हूँ। सब जगह का लगाने के बाद अभी मैं मुँह हाथ धो के आऊँगी, उसके बाद किचन का काम में लगूंगी। क्या कि किचन का केवल झाड़ू लगाया है मैंने, बर्तन लगाने का वो काम मैं बाद में करूँगी। पहले मुँह हाथ धोती हूँ, झाड़ू लगा क्या पसीना पसीना में हो जाती हूँ। पंखा चालू करके झाड़ू लगाने का काम होता नहीं है, तो इसीलिए पसीना पसीना पूरा आ जाता है गर्मी में। तो बर्तन दोपहर वाला ही रखा हुआ है, और सामान भी दोपहर में पीयूष के पापा लेके आए थे, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, तो वो भी मुझे अंदर करना। पहले बर्तन लगा दूंगी, क्या कि टोकरी को मुझे खाली करना है। अभी शाम में दीदी आती है तो उनको फिर पहले ही निकाल के दे दूंगी, तो वो हड़बड़ी नहीं लगाएगी, नहीं तो फिर टाइम पे निकाल के देना पड़ता है। और टिफिन निकाल के मैंने अलग करके रख दिया है, क्योंकि इसको अलग निकाल के रख दूंगी, फिर सुबह मतलब इधर उधर देखना नहीं पड़ता, एक जगह करके रख देती हूँ। ज़्यादातर तो यहीं इसी पे अलमारी पे छोड़ देती हूँ, तो सामने रहता है तो मुझे याद भी रहता है। और सब बर्तन अपने अपने जगह लगा दूँगी, फिर मुझे सामान भी लगाना। ज़्यादा सामान नहीं है, मतलब थोड़ा सा सामान जो ज़रूरत का वो मैंने मंगवा लिया है, क्योंकि गुड़ का मुझे पूजा में ज़रूरी रहता है, तो गुड़ मंगवाया है। दाल फिर दुकान में भी लगता है, घर में भी लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा करके मंगवा लेती हूँ। हालांकि पहले का रखा हुआ, पर दाल 2 तरह का आता, मूँग दाल भी, एक मोटा दाल आता है, एक पतला दाल आता है। पतला दाल दुकान के लिए, कचौरी के लिए, और मोटा वाला दाल जो होता है वो घर के लिए मंगवाती हूँ। और ज़्यादा मैंने मूँग दाल ही मंगवाया, क्या चना दाल का डिब्बा भी भरा हुआ है, 2 डिब्बा भरा हुआ है, तो भी रखा हुआ है। केवल मूँग दाल ही मैंने मंगवाया है। तेल मंगवा लिया, क्या कि कल सोमवती अमावस्या है, तो उसका पूजा के लिए भी मुझे चाहिए। मैं उसका भी कुछ तैयारी में लगी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना है। वो अगर कर पाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, क्या अभी मैं सोच रही हूँ कि कर लेती हूँ, बहुत दिन से मेरा बकाया है, तो उसी के लिए तैयारी मुझे करना। बहुत सारा सामान मुझे मंगवाना है। ये तो घर के लिए भी सामान आ गया है, कल भी देखती हूँ इसमें से कुछ ज़रूरी लगेगा तो हो जाएगा। ये तो घर के लिए भी ज़रूरी होता है, तो मैंने मंगवा लिया है। और जो कल के लिए जो लगेगा उसका तैयारी करके रखूँगी। थोड़ा बहुत तो ये मेरे पास घर में मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत मुझे बाज़ार से मंगवाना पड़ेगा। पर अभी तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ होगा तो मैं शाम तक तैयारी करूँगी। हालांकि मुझे पूजा तो करना है, क्या कि कल सोमवती अमावस्या है, तो उसका पूजा तो मैं अलग से करती हूँ। उसके अलावा भी मुझे कुछ करना था, अगर करूँगी तो कल की वीडियो में आपके साथ शेयर जरूर कर ही दूँगी। ये गुड़ भी मुझे पूजा के लिए चाहिए, तो मतलब कि इसी डिब्बा में मैं पूजा का गुड़ रखती हूँ, तभी इसमें आ नहीं रहा है, तो एक मतलब निकाल के रख दिया। क्या कि अलग से जो पूजा का है वो अंदर रखती हूँ, या थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ, क्या कि यहाँ में जैसे मौसम इस समय चल रहा है उससे पानी छोड़ देता है। अगर थोड़ा सा भी खुला रह जाए तो पानी छोड़ देगा। तो 10 मिनट इसको यहाँ रख दूँगी, तो इसके नीचे से पानी निकलना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इसको डिब्बा में अंदर ले जाके रख दूँगी। सामान ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा था तो मैंने कर दिया है, नहीं तो जानते ऐसे रख देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कि बाद में करूँगी उसी चक्कर में मेरा फिर रह जाता है। तभी साथ साथ हो गया है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं करना है।
अभी शाम का समय यही 6 साढ़े 5 6 बजे का टाइम होगा, क्योंकि अभी ये काम मेरा हुआ। दीदी अभी आई नहीं है, दीदी इसी समय आती है। इसके बाद यहाँ चाय मेरा बन चुका, आप सभी चाय पी लीजिए। बहुत देर हो गई चाय बने हुए, कम से कम ये 15-20 मिनट से रखा, वो देखने से आपको समझ में आ रहा, क्योंकि मैं चाय ठंडा ही पीती हूँ। सबको मैंने दी थी, सबको नहीं पी, उसके पापा को दिया है। क्या कि रुचि आती है, तो रुचि तो आज आई नहीं है, संडे है, तो केवल पीयूष के पापा का मेरा ही मैंने बनाया है, तो उनको मैंने बहुत देर पहले दे दिया, मेरा रखा हुआ। तो अभी मैं पी लूँगी। अब पीयूष यहाँ पूजा करा शाम का, अब थोड़ी देर पहले पढ़ाई करा था, उसके बाद ये पूजा करने बैठा है। यहाँ का जो सजावट जो हुआ बर्थडे का, बैलून तो हालांकि उतार उतार के सुबह बच्चे आए थे तो बच्चे भी खेल लिए हैं, और अपने आप निकल भी जाता है। दीवार में बंधा हुआ वो टिका हुआ है, जो चिपका के रखा वो अपने आप निकल जाता है। और थोड़ा बहुत बच्चों ने ले लिया है दोपहर में। हालांकि 3-4 दिन तक ये पूरा लगा हुआ था। आज जाके थोड़ा मतलब कितना दिन से तो बाबू आ नहीं रहा था, आज आया तो थोड़ा बहुत बाबू ने निकाल लिया है। हालांकि अच्छा लगता है देखने में, मुझे भी पसंद है, बच्चों को पसंद है। तब मैंने अपने से उतारा भी नहीं, अपने आप उतर जाता है। और उसके बाद ये जो ढेर लगा हुआ कपड़ों का, जो सुबह धो दिया है मैंने, उसी समय से रखा हुआ, पूरा बेड भरा हुआ, तो उसको समेट के रखूँगी। इसमें मुझे मतलब आयरन करना तो सबसे ज़्यादा सर दर्द है, तभी केवल समेट के रख दूँगी। मैं तुरंत आयरन करती भी नहीं हूँ, जब ज़रूरी लगता है तब वही मतलब कि करती हूँ, ऐसे करके नहीं रखती हूँ। बहुत सारा ऐसा कपड़ा है जिसमें ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जब मैं कर देती हूँ। नहीं तो घर में जो रेगुलर वाला कपड़ा रहता है उसमें नहीं करती हूँ। ऐसे ही समेट के इसको रख दूँगी जब ज़रूरी लगेगा, क्या कि नया कपड़ा रोज़ रोज़ तो पहनना होता नहीं है। अब मेरा ये करके अगर रख भी दूँगी तो पीयूष लकी छोड़ेगा नहीं। जैसे एक कपड़ा निकालता है तो सब कपड़ा एक साथ इकट्ठा करके उसमें घुसा देता है अलमारी के अंदर। मतलब कि समेट के रखना तो बहुत दूर की चीज़ है, कोई सामान मिलेगा नहीं, इसलिए मैं करके नहीं रखती हूँ। बच्चों के कपड़ा में तो ज़्यादातर नहीं करके रखती हूँ। अब पीयूष के पापा ज़्यादातर टी शर्ट पहनते हैं, उनको शर्ट पहनने का बहुत कम आदत है। तो टी शर्ट का है तो टी शर्ट में आयरन का कोई ज़रूरी नहीं रहता, मैं तो कभी नहीं करती हूँ। हाँ, कभी बाहर जाना रहता है तो कोई शर्ट हुआ या फिर मेरा सूट हुआ, उसमें करना रहता है तो वो जब जरूरी रहता है उसी समय करती हूँ, क्योंकि मुझे आयरन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि कपड़ा धोने में मुझे उतना ये नहीं लगता, ज़्यादातर आज कपड़ा मैंने हाथ से ही धोया है। सब कपड़ा तो नया है, मेरा भी था, पीयूष लक्की का भी था, तो वो ज़्यादातर मैंने हाथ से धोया है। स्कूल ड्रेस भी हाथ से धोने का रहता है, तो इसीलिए मैंने सुबह ज़्यादातर कपड़ा हाथ से धोया है। मतलब कि एक कुर्ती मेरा बहुत दिन से रखा हुआ है, तो इसीलिए आज सब कपड़ा समेट के मैं अंदर रख दूँगी। नया नया कुर्ती सूट बाहर में अंदर में निकला हुआ, जैसे अलमारी में उससे जहाँ रखती हूँ वहाँ से मैंने बाहर निकाल के रखा, तो आज मैं समेट के रख दूँगी। अभी शाम का समय है, तो पीयूष लकी अपना चाचा जी के पास बिजी है, तो मुझे अभी तो कोई काम नहीं है। हालांकि खाना बनाने का ये काम अभी मेरा कुछ नहीं हुआ। अभी मैं सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ, क्या सब्जी बनेगा। मेरे साथ तो ये टेंशन है, वैसे तो सबके साथ है, मेरे साथ नहीं कि सब्जी क्या चीज़ का बनेगा। इस समय तो कुछ सब्जी, बरसात के मौसम में तो कुछ सब्जी समझ में नहीं आता, मतलब कि कोई सब्जी बनाऊँ। पहले तोरई की सब्जी अच्छा लगता था, आजकल तो उसका भी टेस्ट अलग हो जाता है, सब्जी बनाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पानी पानी जैसा सब्जी बन जाता है पूरा। मैंने जो कल सूट पहना वो आप सबको पसंद आया, मतलब सबने कमेंट किया कि अच्छा लग रहा है। हालांकि मेरे पीयूष लकी को खूब पसंद आया, दोनों बोल रहे थे। वो तो वीडियो में आपके समझ सुन रहे होंगे, पीछे से लकी बोल रहा था, क्या बहुत बार वो बोल चुका था, मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी पसंद है, पर थोड़ा सा ये मोटा है, ठंड के लिए ठीक है। दोनों कुर्ती जो मैंने मतलब कि मैरिज एनिवर्सरी में पहना था वो वाला, और कल जो पहना है, हालांकि रोज़ रोज़ पहनने का नहीं है, ज़रूरी हो गया इसलिए मैंने पहन लिया है। नहीं तो ज़्यादा मतलब कितना महंगा भारी कुर्ती है, महंगा तो क्या बोलेंगे, मतलब कि मोटा कपड़ा है इसका, तो इसको पहनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अभी मैं समेट के रख दूँगी। अब इसको ठंड में मेरे यहाँ 2 शादी है, जैसे कल जो मैं गई थी वहाँ भी दीदी का शादी होगा, दिसंबर में लगभग होगा, और शिवम भैया का भी है, जो मैंने शायद आपको बताया है, नहीं बताया है तो आज मैंने बता दिया, उनका भी 7 दिसंबर का है, तो उसमें भी मेरा 2 शादी है। मतलब कि जैसे परिवार में रहता वैसे ही है, तो उसमें भी कम से कम नया नया कपड़ा लगेगा, तो उसके लिए 1-2 ड्रेस लेना भी है मुझे। मतलब सूट तो नहीं लूँगी, सूट तो मेरे पास रखा हुआ है, साड़ी 1-2 लेंगे तो वो लेना है मुझे, क्योंकि सूट मेरे पास नया नया रखा हुआ है, तो वो ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। साड़ी मैं लेती हूँ गांव से, ज़्यादातर लेती हूँ, यहाँ से कभी लेती हूँ, तो यहाँ का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कि कोई आने जाने वाला हो तो मैं वहीं से मंगवा लूँ, सोच तो ये रहूँ। अभी तक मैंने लिया नहीं, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम है, तभी आराम से ले लूँगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही मुझे मंगवाना पड़ेगा, उसके वाला कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ का मुझे पसंद नहीं आता है। ले तो लेती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे गाँव से मैं ज़्यादातर लेके तो वहीं का पसंद है। हाँ, सूट मैं ज़्यादातर ऑनलाइन मंगवाती हूँ, तो वो मेरा आया हुआ, वो मुझे मंगवाना नहीं है। 1-2 ड्रेस बच्चों का भी लेना है, 1-2 ड्रेस मेरा अपना भी लेना है। अब मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो आपको ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।